मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्रैक्टिस बैच वैसे तो पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं पहले कैलकुलेशन की क्लासें करा रहा था, फिर दिवाली की छुट्टियां हो गई और फिर छठ के चक्कर में हम उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाए। आज से हम ऑफिशियली इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी बच्चों का इसमें स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपना जो पहला टॉपिक इसमें उठा रहा हूँ प्रैक्टिस बैच में, वो उठा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरी गलती ज़रूर है कि आप सब बच्चों को मैंने पहले नहीं बताया। अगर मैं पहले बताता तो शायद आप अच्छे से तैयारी करके आते उस चैप्टर की और आप आज पार्टिसिपेट करते मेरे साथ और उसमें आपको मज़ा भी आता। बट कोई नहीं, जैसी भी शुरुआत हो करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हम टोटल जो प्रारूप रखेंगे इसको पढ़ाने का वो ऐसा रखेंगे कि पहले मेरे प्यारे बच्चों सारे जो प्रीवियस ईयर के करंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं लास्ट 3 साल के पेपर उठा रहा हूं। लास्ट 3 साल के पेपर उठा रहा हूं। इसमें जितने भी ठीक ठीक से सवाल आए हुए हैं या जो सवाल आए हुए हैं, लगभग वो सारे सवाल मैं लेने की यहां कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बड़ी चीज ये होगी कि जैसे ही आप इसके डाउट मुझे भेजेंगे, जो कि मैं कल की क्लास से आपको एक नंबर दूंगा जिसके ऊपर आप मुझे डाउट भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, तो डाउट भी मैं आपके साथ के साथ यहीं पे सोल्व कराता चला जाऊंगा। तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट तैयारी होगी। आज एक मोटा मोटा सा आइडिया आ जाएगा कि हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तैयार है, कितनों का नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस बैच का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यहां मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराने वाला हूं। जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं मुंह मोटे तौर पे कि बच्चे को आता है और बच्चे ने पढ़ा हुआ है। बस हमें थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करके चीजों को जल्दी कराने की कोशिश करनी है। लेकिन आज फिर भी मैं पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, ताकि हर बच्चा जुड़ पाए और कल से वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी उसने अपनी क्लासों में पढ़ा है उतना पढ़ के तैयार होके मेरे साथ जुड़े। और कल से फिर मेरे बच्चे मैं आपको एक नंबर दूंगा जिसपे हम आपसे डाउट डिस्कस, आप डाउट भेजेंगे और उन डाउट में जो अच्छे डाउट होंगे उन सारे डाउट को मैं यहीं यूट्यूब पे लाइव आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन क्वेश्चन आप जो भी भेजेंगे वो वही भेजना जो जेन्युइन एग्जाम के लेवल के हो। हम फालतू ऐसे सवाल ना भेजें जो 4-4 5-5 मिनट वाले एग्जामों के हों, जिसकी कोई जरूरत ही ना हो। आइए, तो मेरे बच्चे जैसे ही आप सवाल देखें आप झटाक से उसका आंसर दें। आज बिल्कुल पहली ही क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल धीरे धीरे चलूं। कल से हम टॉप स्पीड पे गियर बदलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आई। ये मेरे प्यारे बच्चों, घर से गए 11 आर्टिकल और ग्राहक पैसे कितने के देगा? 5 के। तो दुकानदार के घर से तो 11 आर्टिकल गए, लेकिन ग्राहक पैसे देगा 6 के। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया उसे? सॉरी, ग्राहक पैसे देगा, माफ करिए, 5 के, तो उसे कितने का डिस्काउंट मिल गया? 6 का। तो 6 का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे कितना। अब आपको परसेंटेज की बेसिक चीजें याद होंगी कि 1/11 होता है 9 सही 1/11। तो मेरे बच्चे 6/11 होगा 54 सही 6/11। तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ 54 से 6/11 है, यहाँ 57 से 1/7% है, तो कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज बेटर है, ए या बी? बताइए मेरे बच्चे, ए बेटर है या बी बेटर है? तो आप कहेंगे सर ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, मतलब बी हमारा ठीक होगा, मतलब पहले वाला ज्यादा बेटर डिस्काउंट दे रहा है। 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसका डेसिमल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, है ना। तो यहां पे आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर किसी नंबर के बटे में 2 या 5 के अलावा कुछ भी है तो इसका आंसर में जो डेसिमल के बाद डिजिट होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और हम डिजिटल सम लगाते ही तब है जब हमारे पास एक्यूरेट आंसर हो, तभी तो चेक करते हैं। तो यहां वो आंसर चेक नहीं होगा। तो फिर कैसे किया जाए? तो मेरे बेटे अब आइए बात लड़ाई पे। तो मेरे बेटे सोचो, 15 दूनी 30 और 45 होता तो 15 3 45, 2/3, यानी मेरा जो आंसर होगा लगभग 0.66 के आसपास होगा। तो 0.66 के आसपास ये है नहीं, ये है नहीं, तो केवल और केवल डी ऑप्शन है। जिन भैयों को कम पल्ले पड़े वो इस पूरे सवाल को सोल्व करके देख लीजिए। हाँ जी,
कोई दिक्कत नहीं, आज कतई धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन आप कल से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर रिवाइज करके आइए एक बार, ताकि मजा आए आपको पढ़ने में। आइए, ये भी मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल प्री 2023 का 14/7/2023 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। अभी मैं सारे के सारे करंट के क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे बिल्कुल आपको अपडेशन मिल जाएगा पेपर में क्या आ रहा है और आप कितना समय ले रहे हैं एक सवाल को सोल्व करने में। करिए मेरे बेटा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20 और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 25% के। तो मेरे बच्चे 20 और 25% को सेटल करना है। सबसे पहले 20 और 25 को जब सेटल करने जाओगे तो आपको फार्मूला पता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। आप कहें सर हाँ पता है। अगर डाटा सिंपल है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप सक्सेसिव वाला वो जो रेशियो वाला मेथड है उसे अप्लाई कर लीजिए। तो 20 और 25 लेंगे तो 20 जमा 25 माइनस 20 गुना 25/100। आंसर आया मेरे भाई 40%। बताइए कितना डिस्काउंट आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। कितना आ रहा है मेरे बच्चे? स्वर्ण सिंह मेरा नया बैच भाई 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अभी इस पे कमेंट करिए 40% कितने बच्चों को लगता है कि ठीक है ये? जल्दी से 40% आ रहा है भाई, कमेंट पे तेजी लाओ। यूट्यूब पे लाइव है, यूट्यूब पे खड़ाखड़ कमेंट करो। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप 20% और 25% की फ्रैक्शन बना ले। 20% 1/5, 25% 1/4। केवल आज ही इतना धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझसे गलती हुई कि आपको पहले नहीं बोला कि आप पढ़ के आना। तो हम कहेंगे यार 5 से कोई चीज 4 हो गई, अब फिर 4 से कोई चीज 1 घट के 3 हो गई, तो 4 से 4 कटा, 5 से 3 हो गई, तो 5 से 3 होना मतलब 2 का डिस्काउंट। 5 पे 1 का डिस्काउंट 20, 5 पे 2 का डिस्काउंट 40%। पहली बात, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब अपने सवाल पे आते हैं। तो पहली लाइन में यही कहा था कि भाई जो भी वैल्यू होगी उसकी, उस पर सीधा सीधा 20 और 25% का डिस्काउंट देंगे डायरेक्टली। कहते हैं जी स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट रखा हुआ है। जो ग्राहक को स्टोर में जितनी भी उसने पहले चीजें खरीदी होंगी, तो एक रिवार्ड पॉइंट से 10 पैसे बनते हैं। एक रिवार्ड पॉइंट से 10 पैसे बनते हैं। एक रिवार्ड पॉइंट पे 10 पैसे की मतलब खरीद कर सकता है एवरी 1 रिवार्ड पॉइंट। यानी अगर एक रिवार्ड पॉइंट उसके पास है तो 10 पैसे उसकी जेब में समझो। क्लियर है जी? एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपए। अब मेरे बेटे ध्यान देना, एक ग्राहक है 72,000 रुपए मार्क प्राइस वाला एक लैपटॉप खरीदने की कोशिश करता है। उस 72,000 रुपए मार्क प्राइस वाले लैपटॉप को जब खरीदता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है 40%, यानी 2/5। अगर 2/5 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 5 में 2 का डिस्काउंट मिला तो चीज खरीदेगा कितने की? 3 की। तो 3/5 वाली चीज वो खरीदेगा, यानी इतने रुपए में उसे वो चीज मिलेगी। लेकिन उसके पास कुछ रिवार्ड पॉइंट है। कितने रिवार्ड पॉइंट है सर? तो सर सवाल में कह रहा है 2850 रिवार्ड पॉइंट्स है। तो जो 2850 रिवार्ड पॉइंट है उसके पास, उसको पैसे में बदलेगा। तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी बाबू? 10 पैसे। तो एक रिवार्ड पॉइंट 10 पैसे, तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 2850 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ भाई कितना आया? तो ये आया 285 रुपए। हाँ जी, एक रिवार्ड पॉइंट अगर 10 पैसे बना रहा है, देखो भाई एक रिवार्ड पॉइंट 10 पैसे बना रहा है। 10 पैसे को रुपए बनाएंगे, 100 से भाग देंगे तो आप कहोगे सर 1/10 रुपए, यानी एक रिवार्ड पॉइंट 1/10 रुपए। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट कितने बनाएगा? 2850 गुना 1/10। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, 285 रुपए। हाँ जी, अब कहानी को आगे ले चलते हैं। यानी 72,000 रुपए उसका मार्क प्राइस था, 2 सक्सेसिव का 40% का फाइनल डिस्काउंट, यानी 5 पे 2 का डिस्काउंट, इतने में बेचेगा। और इसमें से 285 रुपए उसका डिस्काउंट मिल जाएगा कौन सा? रिवार्ड पॉइंट के नाम का। अब जो कीमत आएगी उस कीमत में वो चीज को बेचेगा, उस कीमत में मेरे बच्चे चीज को बेचेगा। अब मेरे पास साफ सुथरे लहजे में
ऑप्शन दिए हुए डिजिटल सम से मैं सवाल करने की कोशिश करता हूं। अब आप एक बात बताइए मेरे बाबू, 7 और 2 कितना होता है? आप कहेंगे 9। 7 और 2, देखिए मेरी बात समझ रहे हैं इतनी बात को? अगर डिटेल सोल्व करना है तब तो हम इसे भाग दे देंगे, सोल्व करेंगे, खत्म कहानी। हाँ जी। वरना अगर डिजिटल सम लगाऊं तो 7 और 2 9 बना, तो 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो 0 ही आएगा इसका डिजिटल सम। 5 को भी 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तब भी 0 रह जाएगा। और यहां देखते हैं 8 2 10 और 5 15, इसका डिजिटल सम 6। तो 0 या 9 का मतलब 1 है, 9 में से 6 क्या मेरे बच्चे? आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो डिजिटल सम क्या अप्लाई होना? अब मुझे देखना कौन सा डिजिटल सम 3 दे रहा है। भैया आते हैं, पहले में 9 हटाया, 4 4 8 और 4 12, 2 और 1 3 ये दे रहा है। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? 4 2 6 और 2 8 और 4 12, 3 दे रहा है, ये हट गया। यहां आते हैं भैया, यहाँ 4 और 3 7 और 2 9, ये नहीं देगा, हटाओ। यहां देखते हैं 4 और 4 8 और 1 9 हटाया, ये भी नहीं आएगा। यहां देखते हैं तो 4 2 9 हटाया, 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12, ये भी थी। यानी मेरे बच्चे डिजिटल सम के हिसाब से ए और बी ऑप्शन मेरा आंसर दे रहा है। डिजिटल सम के हिसाब से मेरा आंसर ए और बी। लेकिन मैं ये जानता हूं, अगर मैं डिजिटल सम से यहां फंस गया, कैलकुलेशन नहीं भी कर रहा, तो मेरे बच्चे यहां 0 0 0 0 है। जब मैं इसे काटने जाऊंगा ना मेरे बच्चे, इसे काटने जाऊंगा, तो मेरे बच्चे आखिर में मेरा क्या बचेगा? यहां 0 डिजिटल सम, मतलब वैल्यू में 0, और 0 में से 5 घटाऊंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसका आखिरी अंक 5 आना चाहिए। उसका आखिरी अंक क्या आना चाहिए? 5। तो आखिरी अंक 5 केवल ए और बी में से बी ही ऑप्शन में है, तो इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर है। बी ऑप्शन मेरा आंसर है। फिर भी अगर कोई भाई डिजिटल सम से नफरत करता है तो आप इसे ऐसे अपना सकते हैं कैलकुलेशन को, कि देखिए यार 5 से काटेंगे तो देखो 5 एकम 5, कितना बचा जी? 2। 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब समझ में आ रहा है, 2 0 बच गया। अब 3 से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे तब भी 0 ही आया, आखिर में यहां पे भी 0 आया। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 43,200 माइनस 285। 285 घटाओगे तो 10 में 5 गया 5, 9 में 60 गया 1, 0 ना, 11 में से 2 गया, माफ करिए 9, यहां 2, 42,915, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। हाँ जी। अब धीरे धीरे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम डिजिटल सम से बेटर समझ पाते हैं, यूनिट डिजिट से समझ पाते हैं, हमें सोल्व करना है। आज पहली क्लास है प्रैक्टिस की, इसलिए धीरे धीरे एक एक सबसे सब समझा रहा हूं। ये मेरे बच्चे उसी तारीख का चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है। कहता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए, तो भैया ये बताओ फाइनल डिस्काउंट क्या होगा? मेरे बच्चे 15% का मतलब आप जानते हैं 15% होता है 3/20, यानी 20 से कोई चीज हो गई 17। अगला 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से कोई चीज हो गई 4, फिर 25% 4 से कोई चीज हो गई 3। आपने कहा जी ठीक है, 4 से 4 निपटाया, 20 5 100, 17 ते 51, यानी कोई चीज 100 से 51 हो गई तो कितने का डिस्काउंट? 49 का। और 100 पे कोई डिस्काउंट क्या कहलाता है? परसेंटेज। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमने उस आर्टिकल पे 49% का डिस्काउंट दिया। हाँ जी, ठीक है जी। फिटनेस आशीष लोग, पता नहीं भाई, उसका मुझे ज्ञान नहीं। करिए जी। ये 17 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर। बेईमान दुकानदार, 2 चैप्टरों से सवाल बहुत पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार, टाइम एंड डिस्टेंस में रेस के। आइए, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और फिर भी 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी ग्राहक को दिखाया 5 किलो है लेकिन दिया है 4 ही किलो। और 15% की प्रॉफिट कमा रहा है, 3/20 होती 15% की फ्रैक्शन, यानी उसके घर से 20 की चीज है तो ग्राहक से उसने 23 मांग लिया। अब देखो भाई निपटाओ, 5 चौक 20 आया, 4 चौक 16, 16 से 23, कितने का लाभ? 7 का। तो 7 का लाभ 16 पे, तो 100 पे कितना? अब 1/16 हर कोई जानता है 6 सही 1/4 होता है। अब 7/16 तो 7 छिंग 42, और ये 43 सही 3/4, 43 सही 3/4, यानी ऑप्शन बी। 43 सही 3/4 मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी। बताइए मेरे बच्चे, पूछ रहा है दोनों में से, 2 है 3 है, तीनों में से छूट योजनाएं प्रदान करता है
बताइए। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या करें। कहते हैं शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल। एक दुकानदार ने 3 स्कीमें लॉन्च की, 3 या 4 स्कीमें लॉन्च की। तो कह रहा है किस स्कीम के तहत सेलिंग प्राइस अधिकतम होगा। मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कहां होगा? वहां होगा जहां डिस्काउंट कम होगा। अगर मार्क प्राइस है और 3 अलग अलग या 4 अलग अलग डिस्काउंट दे रहा हूं, तो जहां डिस्काउंट कम होगा वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अगर आप डिस्काउंट बढ़ा दोगे तो सेलिंग प्राइस घट जाएगा। अब मेरे बच्चे, इस सवाल में खूबसूरत चीज देखने, पहचानने वाली बात है, अगर आप चाहो तो। कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15-15 के, तो 15 दूनी 30% का हो। यहां 25% का और 5% का 30% हो गया। यहां 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 10% 30% हो गया भाई। यहां कहता है 30% का डिस्काउंट है, यहां 30% का डिस्काउंट है। तो मेरे बच्चे, एक विशेषता कुछ ना कुछ तो दी उसने, क्या कि सारों का जोड़ 30-30 आ रहा है। तो एक बात समझना मेरे बच्चे, जब आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं 2 सक्सेसिव से, तो एक रेट X% और एक रेट Y%। तो तरीका ये होता है X प्लस वाई माइनस XY/100। अब मेरे बच्चे, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी, नीचे मतलब जितनी कम होगी, आंसर उतना बड़ा आएगा, आंसर बड़ा होगा। यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन जितना छोटा होगा ना, उत्तर उतना बड़ा होगा। आप देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे सर 20 + 10 माइनस 20 × 10/100। बिल्कुल सही है। वही मेरे बेटे, मैं आपको कहूं कि भाई 25% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहली क्लास है। 25% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने बताया नहीं था आपको कि आज से मैं क्लास कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन अब आपको पता चल गया। कल अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना। तो मेरे बच्चे, जब आप इन्हें सोल्व करेंगे ना, तो यहां पे भी X प्लस वाई माइनस 25 × 5/100। अब मेरे बेटे, मैं ये जानना चाहता हूं कौन सा बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे सर एक चीज नोटिस करो, क्या कि यहां पे भी 20 और 10 30 ही है, और यहां पे भी 25 और 5 30 है। यानी दोनों ही केसेज में ये तो 30-30 आ रहा है, इनका जोड़ 30 ही आ रहा है। अब जितनी छोटी चीज घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा होगा। यहां गुना करोगे 20×200 यानी 2 आया। यहां गुना करोगे 25.125 मतलब 25×5 125 तो 1.25। तो यहां छोटी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर बड़ा आएगा, 28.75% आएगा। यहां 1.25 से बड़ी चीज घटाई तो उत्तर छोटा आएगा। मेरी बात समझे? तो मैं अब आपको एग्जैक्टली समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर पेपर में ऐसा आ जाए कि भाई 5% और 6% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, दूसरे केस में 4% और 7%, अगले केस में 3% और 8% डिस्काउंट है, उससे अगले केस में 2% और 9% डिस्काउंट है। बताइए कौन से केस में डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो आप इसमें खास विशेषता देख रहे हैं, वैसे नंबर सिस्टम का भी सवालों में यूज होता है कि 5 और 6 11, 7 4 11, 8 3 11, 9 2 11। तो मेरे बच्चे, X प्लस वाई सब में सेम आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू जितनी छोटी आएगी
उत्तर उतना बड़ा, एक्स वाई जितना बड़ा उत्तर उतना छोटा। तो ये देखो 5 छिंग 30, 7 चौक 28, 8 तिये 24, 9 दूनी 18। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन छोटा वो सबसे बड़ा, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, यानी ये डिस्काउंट सबसे बड़ा होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बस, अगर आप सहमत हैं तो। अब आप यहां आ जाइए, यहां 15-15 के 2 डिस्काउंट है। देखिए पहले डिस्काउंट में आराम से समझेंगे, पहली क्लास है, 15% 15% के 2 सक्सेसिव है। अगले वाले में 25% और 5% के 2 सक्सेसिव है। उससे अगले वाले में 20% और 10% के 2 सक्सेसिव है। हाँ जी, अब मेरी बात समझिए, तीसरे वाला तो भोला सा बालक है, 30 ही दे दिया। अब मुझे ये सोचना है कि देखो 15 15 30 25 5 30 20 30 10 30, मुझे उसमें दिमाग नहीं, मल्टीप्लीकेशन 15 15 225, 25 5 125 और 20 ढाई 200। ये बताओ मल्टीप्लीकेशन छोटा किसका आया? तो सर मल्टीप्लीकेशन छोटा आया इसका। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन छोटा होगा ना, उसकी वैल्यू डिस्काउंट की बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ा डिस्काउंट, से बड़ा डिस्काउंट ये सबसे बड़ा डिस्काउंट ये होगा। हाँ जी, और अगर मैं ये कहूं कि इनमें सबसे छोटा डिस्काउंट कौन सा होगा, तो 225 125, 200 में सबसे बड़ा क्या, 225। तो सबसे बड़ा घटाओगे तो उत्तर सबसे छोटा आएगा, तो यानी ये जो होगा ये सबसे छोटा डिस्काउंट होगा, सबसे छोटा होगा, छोटा होगा। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें मजबूत हो जाएंगी। अगर मैं कहूं यहां कितना डिस्काउंट है, तो आप कहोगे 15 15 30, 30 में से 2.25 घटाएंगे तो बचेगा 27.75। ये सबसे मिनिमम डिस्काउंट होगा 75, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा ना, सॉरी सबसे छोटा डिस्काउंट होगा। हाँ जी, अगर आप यहां जाएंगे तो 25 5 30, 30 में से 1.25 घटाएंगे तो आएगा 28.75, और यहां डिस्काउंट आएगा 28%। तो आप देखिए यहां सबसे कम आएगा, यहां सबसे ज्यादा आएगा। यह बात आगे के लिए ध्यान रखना। अब तीसरा तो है ही 30%, तो इसमें तो बहुत कुछ सोचना है ही नहीं, मलाई चौथा। तो उसने पूछा कि किस स्कीम में सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा उस स्कीम में होगा मेरे बच्चे जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा। तो डिस्काउंट सबसे कम किस में है मेरे बच्चे, 15-15 में। जिसमें सबसे कम डिस्काउंट, उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। तो स्कीम 1 में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को। कितने बच्चे भाई समझ गए इस बात को, जल्दी से कमेंट करके। तो जो समझ गए हैं वो यस सर लिखो, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। थैंक यू भाई शेखर, दिव्या गुप्ता, रवि कुमार, जीएस सीबीआई थारो बाबू, इंग्लिश विद क्या क्या, अब तो बड़े तेज नाम आ गए। प्रियंका, आइए मेरे बेटा, कहता 12 20 25% की छूट है, तो 12% की फ्रैक्शन 4%, 1/25, 12% 3/25, यानी 25 पे 3 का डिस्काउंट दोगे 22। अगले में 20% यानी 1/5, 5 से कोई चीज 4। अगले में 25%, 4 से कोई चीज 3। आओ भाई सेटल करते हैं। अब देखिए मेरे बेटे, तरीके बहुत हैं आपके पास, घबराना नहीं। कट तो रहा नहीं है, 25 5 125 और 22 दिए 66। हाँ जी सर। अब मेरे बच्चे कितने का डिस्काउंट हो गया, तो आप कहेंगे सर यहां हो गया कितने का भैया, 5 में से 6 गया, 15 में 6 गया 9 ना, और भैया 11 में से 6 गया 5, 59 का। तो मेरे बच्चों 59 का डिस्काउंट 125 पे, तो 100 पे कितना। अब यार देखो मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर बांट रखे। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर बांट रखे हैं तो आसानी से सोल्व कर लेंगे, हाँ है ना। अच्छा मुझे एक सवाल का फिर से जवाब देना, 1/2 बड़ा होगा या 1/3 बड़ा होगा, मुझे इस बात का जवाब देना।
तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है 0.50 और 1/3 होता है 0.33। यानी सर अगर नीचे बड़ा करोगे तो उत्तर छोटा हो जाएगा। वही दिमाग आप यहां से भी लगा सकते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए यार, जिसको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा वो तो 20 25 5 125, 25 चौक 100 कर लेगा। 5 से काटेंगे, 5 12 60, समझो 60 होता तो यहाँ 5 आ जाता। 12 12 चौक 48, यानी 48 से थोड़ा कम आंसर होगा। अब 48 से कम कौन से में? ये है 48 से कम, ये 48 से कम है नहीं, केवल ऑप्शन ए। हाँ जी, जहां शैतानी होगी वहां शैतानी दिमाग लगाएंगे, जहां ऑप्शन में शैतानी नहीं होगी वहां शैतानी की जरूरत नहीं। आइए बाबू, एसएससी सीजीएल प्री 17/7/2023 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। करिए मेरे बच्चे। कह रहा जी, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। कहता है यहां कोई उसका सेलिंग प्राइस होगा। आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा मेरे बच्चे, सवाल में कोई कमी है तो नहीं? कह रहा जी, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए, यानी यहां इसका जो सेलिंग प्राइस था, अब ये सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए, जितना यहां था उससे डबल यहां कर दिया जाए, तो ये इसका सीपी रहा होगा। आप कहेंगे हाँ। तो कह रहा है कि भैया अब उसका जो प्रॉफिट है वो पहले से 4 गुना हो जाता है। मेरे बच्चों, सारा प्रेम प्यार इसी लाइन पे है कि अब उसका लाभ 4 गुना हो जाता है। द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, कि उसका लाभ 4 गुना हो जाता है। सब कुछ यही है और कुछ है ही नहीं सवाल। देखना, फिर से समझाता हूं या इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। लैंग्वेज में ही है जो कुछ मीनिंग है और कुछ है ही नहीं। भाई आपने कोई चीज इतने में खरीदी, ठीक है जी, इतने में खरीदी और इतने रुपए का प्रॉफिट लेके इतने में बेच दी, बिल्कुल डिसाइड कर दिया। मान लीजिए यहां प्रॉफिट आपका हो रहा था 1 यूनिट, यहां आपका प्रॉफिट हो रहा था 1 यूनिट, बिल्कुल सही है। किसी भाई ने कोई दिक्कत है? नहीं। अब कह रहा है यानी इतने में खरीद के 1 का लाभ लेके एसपी में बेच दी, इतने रेट में बेच दी। अब कहता है उसका सेलिंग प्राइस कर दिया डबल, तो ये हो गया उसका नया सेलिंग प्राइस। लेकिन कह रहा है जी अब उसे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो पहले से 4 गुना हो रहा है, यानी अब इस सीपी से नए एसपी का जो प्रॉफिट है वो 4 गुना। ये है मेन सवाल की लड़ाई, अगर आप समझ सकते हैं तो। कि भाई पहले किसी रेट में चीज खरीदी, इस रेट में बेची, तो 1 रुपए का मान लो प्रॉफिट हुआ। अब कहता है उसका नया सेलिंग प्राइस हो गया जो इसका डबल है, तो वो भैया इसका 4 गुना प्रॉफिट हो गया। 4 गुना प्रॉफिट यानी सीपी से नए एसपी का डिफरेंस अब 4 गुना हो गया पहले वाले से। तो बेटे 1 रुपए प्रॉफिट तो आप पहले ही कमा रहे थे, अब आप यहां से 4 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना और बढ़ाया होगा? 3 यूनिट ही तो आगे बढ़ाया होगा, तभी तो सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस अब 4 गुना हो गया। आराम से ठंड पाओ और ध्यान से पढ़ो, यह फील करने की चीज है। पहली क्लास कति धीरे धीरे चलूंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ इस बात को समझो। कह रहा है कि भाई पहले उसका कुछ प्रॉफिट होता था, अब सेलिंग प्राइस हमने चेंज कर दिया तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया। यानी पहले अगर मान लो उसका प्रॉफिट 1 होता था तो अब 4 गुना हो गया। तो 4 गुना तभी तो होगा जब अब उसका सेलिंग प्राइस 3 यूनिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जितना सेलिंग प्राइस और बढ़ेगा वो प्रॉफिट ही तो हुआ। भाई ऐसे समझो कि आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाए समझने के लिए, और मान लो मेरे बच्चे 300 रुपए में आप उसे बेच रहे थे, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। लेकिन अब आपने इसका सेलिंग प्राइस 50 रुपए और बढ़ा दिया,
तो उसका नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो आप कहेंगे 350। तो 100 से 350 के बीच का डिफरेंस कितना है? 250। यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 250। तो ये 250 क्या है? जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था वो, और अब सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाया वो, यही दोनों वैल्यू तो अब आपका टोटल प्रॉफिट बना रही है बेटे। तो यही तो समझा रहा हूं कि अगर 4 गुना प्रॉफिट हो गया तो मतलब पहले 1 गुना प्रॉफिट था तो अब 4 गुना हो गया। यानी पहले सीपी से एसपी में बेच के 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाता था, तो अब डबल एसपी करने से 4 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 3 यूनिट और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि यहां जितने में चीज बेच रहा था और यहां जितने में चीज बेच रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट है। तो भाई अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो कि इनका डिफरेंस 3 यूनिट है, इनका डिफरेंस 3 यूनिट है। और खुद कह रहा है, क्या कह रहा है खुद? देसी भाषा में समझाऊं तो ये कह रहा है कि अगर पहले सेलिंग प्राइस एक्स था तो अब कितना हो गया? 2x, डबल हो गया। तो इनका डिफरेंस है 3 यूनिट, तो 2x में से x घटाएंगे, क्या बचेगा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 यूनिट। यानी मूर्खों, ये वैल्यू 3 है तो ये हो गई 6। यानी पहले वो चीज 3 में बेच रहा था, तब 6 में बेच रहा, तभी तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसका। अगर पहले वो 3 में बेच रहा था तो पहले उसका प्रॉफिट था कितना? 1। तो इसका मतलब 3 में बेच के 1 का प्रॉफिट तो खरीदा कितने में होगा? 2 में। तो भैया 2 में खरीद के 1 का लाभ कमा रहा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का लाभ 2 पे, तो 100 पे कितना? यानी शुरुआत में उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा था। शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा था। अब जल्दी से बताइए प्रदीप भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए? जो समझ गए वो यस सर कर दो, जो नहीं समझे वो नो सर कर दो। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट इट फास्ट, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे उसी के आधार पे ही तो डिसीजन लेंगे हम। ऑप्शन डी सही है, 50%। यस या नो में आंसर करिए। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, जुबान अल्लाह, मजाक आ। देखिए जी, जो नहीं समझ पाए वो क्या करें? हवन करो भाई। हवन नहीं, वो अपनी तरफ से x मान लो, इसे 2x मान लो, ठीक है। अगर वो नहीं समझ पाए तो आज पहली क्लास है और मैंने ये किसी को नहीं बोला था कि आप पढ़ के आना, तो आज बोल रहा हूं भाई पढ़ के आना। तो मान लो पहले सेलिंग प्राइस x था तो अब कितना हो गया? 2x हो गया। अब भाई ये बताओ, पहले सीपी मान लेते हैं, सीपी था, y था, तो पहले प्रॉफिट कितना था? x माइनस वाई। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 2x माइनस वाई। तो कह रहा है अब जो ये प्रॉफिट है ये पहले वाले का 4 गुना है, पहले वाले का 4 गुना। भाई यहां प्रॉफिट था x माइनस वाई, यहां प्रॉफिट, नया सेलिंग प्राइस डबल है पहले वाले का, तो 2x माइनस वाई। तो कह रहा है अब जो प्रॉफिट हो रहा है ये पुराने वाले का 4 गुना है, तो 4x माइनस 4y, 2x माइनस वाई। अब भाई 2 इधर लाओगे तो ये आएगा 2x, और ये उधर जाएगा तो 3y। तो x बटे वाई की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2। तो 2 की चीज 3 में बेची, 1 का लाभ, 1 का लाभ 2 पे, तो 100 पे कितना? 50%। मैं क्या चाहता हूं फौजी हिमांशु भाई, कि चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से दिमाग में बैठे कि लिखने की जरूरत ही ना पड़े। आई भाई कल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो मुझसे जहां पे भी पढ़ के आओ, तभी चीजें काम आएंगी। कह रहा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 15%। भाई 10 और 15% के 2 सक्सेसिव है, तो फाइनल डिस्काउंट कितना बना लोगे? सीधा सीधा कर दो, 10 और 15 25, 25 में से डेट गया तो कितना बचा? 23.5। यानी पहले वाले केस में डिस्काउंट आया 23.5%। यहां कह रहा है 5 पे 2 फ्री, तो 5 और 2 7, 7 पे 2 का डिस्काउंट, 1/7 14, 2/7, 2/7 होगा 28, सही 4/7%। तो इस हिसाब से तो यार बी ऑप्शन पे हम ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो किस ऑप्शन पे डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं भाई? बी ऑप्शन पे, यानी आंसर डी होगा। बाबू आइए,
ये 18 तारीख का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। करिए। कमलेश भैया कहें सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या? ये अब ढक्कन यूट्यूब पे लाइव चल रही है। आइए भैया, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चा जो आज पढ़ के नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था कि आज से क्लास है, तो आप पढ़ के आना भाई, वरना दिक्कत में आ जाओगे मेरे लल्ला। आओ। 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुओं की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की तो फ्लैट छूट दे देता है। यानी 10,000 रुपए की कीमत है, उसमें 500 तो तुम वैसे ले जाओ डिस्काउंट, तो कीमत कितनी बची? 9500 रुपए। यानी 10,000 पे 500 की तो फ्लैट छूट हो गई, तो 9500 की चीज पड़ी आपके घर में। लेकिन कह रहा है अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करोगे तो 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का ही उपयोग करके 10,000 रुपए का सामान खरीदता है, यानी 10,000 रुपए वाला सामान खरीदता है, तो 500 की तो उसे तुरंत डिस्काउंट मिल गया, 9500। अब उसे क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहा है तो 7% का डिस्काउंट। तो भैया 9500 पे 7% का डिस्काउंट लेगा तो 100 में 7% का डिस्काउंट, तो कीमत कितनी पे करेगा? 93%। उपयोग करके उसे कितना भुगतान करना होगा, ये सब देखिए मेरे बेटे। अब मुझे यहां दो तरीके लगाने हैं, एक डिजिटल सम, एक परसेंटेज, जो मर्जी। आप ये तो जानते हैं परसेंटेज से 2 0 5 3 15, यानी जो भी आंसर होगा उसका आखिरी अंक 5 होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। अब डिजिटल सम लगा लो। यहां 9 कटा तो यहां डिजिटल सम 5 आया, यहां 9 कटा तो यहां 3 आया, तो 5 3 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। तो जिस ऑप्शन का 6 है वो मेरा आंसर। तो देखो 8 और 1 9 कटा, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये तो नहीं है। 8 और 8 16, 5 3 8 24, 4 2 6, ऑप्शन डी। सारी बातें पता हो तभी हम कुछ कर पाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्र। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कहता है भाई 5% का डिस्काउंट देता है, 14% का लाभ कमाता है, पंखे का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्लासों में पढ़ा रखा है कि सीपीएमपी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सीपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है बेटे। तो अगर डिस्काउंट मैंने 5 का दिया है तो सीपी 95 हुआ, और मेरे बच्चे प्रॉफिट 14 का है, तो एमपी हो गया 114। अब कट रहा है तो काटो, वरना गोली मारो। बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो भैया आप पहाड़ा पड़ेंगे 19 5 95, 19 छिके 114। यानी सर एमपी 6 है तो सीपी होगा 5, जबकि एमपी 6 नहीं 4200 है। तो 6 यूनिट 4200, तो एक 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 यूनिट 700, तो 5 यूनिट 3500। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। करिए मेरे भाई। भाड़े याद कर लो भाई, स्केल याद कर लो। कहता है किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए के किलोग्राम से चीनी बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी बेवकूफ बना रहा, बेवकूफ नहीं सही बता रहा कि भाई मैं 50 रुपए के भाव से लाया, लेकिन मैं दे रहा हूं तुम्हें बाबू सिर्फ 48 रुपए के भाव से। लेकिन चीटिंग करता है और 1000 के बदले 900 ग्राम दे रहा है। यानी ग्राहक को कह रहा है ले भाई तो 1000 ले जा, लेकिन वजन तोल रहा है मात्र 900 ग्राम। अब बैठाते मेरे बच्चे सेटिंग। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, है ना? 10 से काटोगे 5, 5 नहीं 45, 45 से कोई चीज 48 हो गई, तो कितने का बाबू हमको प्रॉफिट हुआ? 3 का। और 3 का प्रॉफिट 45 पे, तो 1 का प्रॉफिट 15 पे, तो 1/15 का लाभ, यानी 6 से ही 2/3%। ऑप्शन सी। कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन सी। बोला करो, बताइए। कहता है एक डीलर ने 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदे, इसके अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट कर लेता है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। सीपी है 9,000 रुपए, तो कहता मार्क बताओ। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो भाई सीपी कितना हो गया? 90। और 10% का प्रॉफिट कमा रहा था, एमपी कितना हो गया? 110। बाबू ये बेसिक बातें हैं, क्लास में पढ़ा चुके हैं सब। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 9:11। तो 9 यूनिट 9,000, तो 1 यूनिट 1000, तो 11 यूनिट 11,000। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। हाँ जी। तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं।
पहली क्लास थी तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें उठा रहा था मैं। कल मेरे प्यारे बच्चों तूफान मचाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो काम नहीं होगा। प्रैक्टिस बैच डेली क्लास चलेगी, 11 बजे से क्लास रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे बैच में, जिन्होंने बैच परचेज किया है, आप शांति से अपना चैप्टर परसेंट ना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आइए। आप कैलकुलेशन का हिस्सा पढ़ के आइए, पहाड़े याद करके आइए, 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक के क्यूब याद कर लीजिए। अगर ये चीजें याद नहीं है तो कम से कम एक कॉपी लीजिए और उसके शुरुआत के पेजों पे लिखें, ताकि जब भी जो देखना तुरंत उसको झटपट खोलें और देखें और काम कर लें। समझिए, आज से जेम्स बॉन्ड चालू हो गया। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।